इस्टेब्लिशमेंट जो है सियासतदान को अकेला करके उसको मारती है या उसके ऊपर सख्ती करती है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग स्ट्रीट पे एहतजाज इतना नहीं करते, अलबत्ता वोट डालने जरूर निकलते हैं। जिस तरह से कानून का मजाक उड़ाया गया है, जिस तरह लोग गायब होते हैं, चिल्ले के बाद बयानात देते हैं, ये सब सूरत हाल लोग देख रहे हैं और गुस्सा जमा हो रहा है। वो एक दिन जब वोट डालेंगे सारा गुस्सा बाहर निकलेगा। तो बलूचिस्तान में भी जो सर्वेज आ रहे हैं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, तो उससे अख्तर मेंगल को भी फायदा होगा, इमरान खान को भी फायदा हो सकता है। कि ख्वाहिश ये है कि ये दो तिहाई अक्सरियत हासिल कर लें, और दो तिहाई अक्सरियत हासिल करने के बाद आइन में तरमीम करें। तो ऐसे अब इनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी काजी फाइज ईसा की, तो जस्टिस एजाजुल हसन बनेंगे। चाहते हैं कि चीफ जस्टिस के जो ओहदे की मुद्दत है वो 3 साल कर दी जाए। अब ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं बाप बेटा। तो जो बिलावल हैं वो प्रेशर बढ़ाते हैं, जरदारी उनको बचाने के लिए थोड़ी सी हवा निकाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.पी के। आज हमारे साथ अदनान आदिल साहब मौजूद है। मुल्क की जो इस टाइम सूरत हाल है उस पर बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, मैं खैरियत से हूँ। अच्छा, वापसियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और चौधरी सरवर की वापसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुतवक्की है। इस पर भी बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। इसके साथ मैं आपका ट्वीट भी देख रही थी अभी, आपने कहा अख्तर मेंगल ने भी कहा है कि अनकंडीशनली इमरान खान को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं हम। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये ओवरऑल फजा तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ ही है। जो अख्तर मेंगल है उनका मसला ये है कि बलूचिस्तान में नून लीग ने जिन लोगों से इत्तेहाद कर लिया है हम्म। उनके बारे में अमूमी तासुर ये पाया जाता है कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं। और हम्म। अख्तर मेंगल की शायद नवाज शरीफ को जो जिस तरह चीज़ें डेवलप हो रही हैं ज़रूरत नहीं रहेगी, तो हम्म। अख्तर मेंगल तो इरेलीवेंट हो जाएंगे। और जो हम्म। हुकूमत साजी का अमल होगा उसमें अख्तर मेंगल की कोई अहमियत नहीं होगी। जाहिर है वो अपना वेटेज बढ़ाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, हर शख्स ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो है वो ग्रैब करे। अख्तर मेंगल के पास अब ये ऑप्शन है कि वो अगर अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते हैं तो वो इमरान खान से हाथ मिलाएं। और सियासत में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, ना दोस्त होता है, बल्कि हम्म। इत्तेहादी होते हैं। और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। वैसे भी अख्तर हम्म। मेंगल जो हैं सूबाई खुद मुख्तारी के हामी हैं, और हम्म। इरादा नवाज शरीफ का ये लग रहा है कि वो किसी तरह ऐसी हुकूमत बना लें कि वो सूबाई खुद मुख्तारी जो 18वीं तरमीम में दी गई थी उसको रिवर्स कर सकें। तो अख्तर मेंगल को ये सूट करता है कि वो एक ऐसे इत्तेहाद में जाएं, ऐसे शख्स के साथ जाएं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त उसके राइट हैंड पे नहीं है बल्कि उसके लेफ्ट पर है, जो कोई इमरान खान है। वो अगर सूबाई खुद मुख्तारी को मेंटेन रखते हैं और 18वीं तरमीम में दिए गए इख्तियारात को कम नहीं करते, तो अख्तर मेंगल को नजरियाती तौर पे भी वो ज्यादा सूट करते हैं। और दूसरे ये कि अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो इमरान खान को ज्वाइन करें। और इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं। बलूचिस्तान में भी जो सर्वेज आ रहे हैं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, तो उससे अख्तर मेंगल को भी फायदा होगा, इमरान खान को भी फायदा हो सकता है अगर इमरान खान टैक्टफुली हैंडल करें चीजों को। तो हमेशा होता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है सियासतदान को अकेला करके उसको मारती है या उसके ऊपर सख्ती करती है। तो अगर इमरान खान को इस वक्त अलायज मिल जाते हैं, इत्तेहादी मिल जाते हैं, चाहे वो छोटी जमातें भी हों, तो भी, जैसे कि अख्तर मेंगल जाहिर है सूबाई सतह के बलूचिस्तान के लेवल के सियासतदान हैं, लेकिन उनकी बात तो पूरे पाकिस्तान में सुनी जाती है। तो अगर उनको एक इस वक्त इत्तेहादी मिल जाता है तो इमरान खान को भी आइसोलेशन से निकलने में मदद मिलेगी, उनको फायदा होगा, और अख्तर मेंगल की सियासत को भी फायदा होगा, वो ज्यादा रेलेवेंट हो जाएंगे, उनकी बार्गेनिंग पोजीशन अच्छी हो जाएगी। तो अदनान साहब, ये चौधरी सरवर की वापसी के बारे में आप क्या कहेंगे? चौधरी सरवर की वापसी, इमरान खान ने कौन सी वो शराइत होंगी जिसके ऊपर उनकी वापसी एक्सेप्ट की होगी, कबूल की होगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 से 4 बार इमरान खान साहब को पैगाम भेजा गया डाला जेल में चौधरी सरवर की जानिब से कि मुझे वापस आना है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखें, वापस तो शायद वो आ जाएं, लेकिन उनकी वो पोजीशन नहीं रहेगी जो पहले थी। इमरान खान ने एक अच्छा। फैसला किया है कि जो लोग वापस आएंगे उनको ले लेंगे, लेकिन उनको हम्म। बड़े ओहदे नहीं। तो हो सकता है हम्म। कि चौधरी सरवर को ये परेशानी हो कि मुझे नून लीग से भी टिकट नहीं मिल रहा, मुझे हम्म। और कोई पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो मैं हम्म। तो बिल्कुल अपने हल्के में जीरो हो जाऊंगा। तो अपने तौर पे तो हम्म। वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ना जीत सकते हैं, क्योंकि चौधरी हम्म। निसार इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे। और ऐसी हम्म। कयास आराइयां भी हैं कि चौधरी निसार को तहरीक इंसाफ की सपोर्ट मिल सकती है। चौधरी निसार के जाती तौर पे तो इमरान खान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, रहे हैं, और उनकी बिल्कुल। दोस्ती रही है। तो चौधरी सरवर को ये खतरा दरपेश है कि मैं अपने हल्के में बिल्कुल इरेलीवेंट हो जाऊंगा, जीरो हो जाऊंगा।
और वो एक इमरान खान को असद उमर ने भी बहुत पैगामात भेजे थे कि मैं वापस आना चाहता हूँ। वो पार्टी तो उन्होंने छोड़ी नहीं थी, लेकिन इमरान खान ने उनकी इस ऑफर को कबूल नहीं किया। तो हो सकता है चौधरी सरवर खुद ही ये अफवाहें फैला रहे हों ताकि तहरीक इंसाफ के वर्कर उनसे जुड़े रहें, लेकिन अभी कोई हतमी नहीं है। और मुझे लगता है कि चौधरी सरवर की अब वो वाली पोजीशन नहीं रहेगी अगर वो आ भी गए जो पहले हुआ हम्म। करती थी। अच्छा, यहाँ पर नून लीग जिस तरीके से मैदान में आना चाहती है, नून लीग चाहती है पिच ही ना हो और बस वाली जिसमें सिर्फ हम हो, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की एक हमारे सामने पूरी सूरत हाल बनकर आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? 20 दिनों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किस तरह होंगे और फिर बल्ले का जो इंतखाबी निशान है, क्या क्या लगता है आपको? देखिए जी, ये तो सीधा सीधा माइनस इमरान -1 फार्मूला हमारी जो पाकिस्तान की रियासत है इसको खासा पसंद है। पहले आप देखा माइनस बेनजीर किया गया, माइनस नवाज किया गया, माइनस जुल्फकार अली भुट्टो किया गया, तो हम्म। माइनस वो अल्ताफ हुसैन लंदन में हैं वो भी माइनस हुए। तो ये -1 एक पुराना फार्मूला है और इस पे अब दोबारा एक ही मैनुअल है, उस पर बार बार अमल होता है। तो ये तो हम्म। इशारे मिल रहे थे हमें। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हालात उस नहज पे आ गए हैं, या हम होंगे या इमरान खान होगा। मतलब ये कि या हम मैदान में रहेंगे या इमरान खान मैदान में रहेगा। और उसको बिल्कुल। बहुत हद तक उन्होंने पाया तकमील तक पहुंचा भी दिया। उनकी तमाम हम्म। लीडरशिप जो है वो जेल में है, कुछ रुपोश है। और फिर वो जो लोग अभी भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको वो दफातर सील करा लिए जाते हैं। 250 से ज्यादा लोगों की वफादारियां तब्दील करा ली गई हैं। लोग अगवा हो जाते हैं, चिल्ला काटते हैं, फिर वो अपना पार्टी छोड़ देते हैं। तो इस हम्म। जबर जबर के माहौल में साफ नजर आ रहा है कि पीटीआई को माइनस करने की तैयारी है, या उसकी जितनी भी कम से कम की जा सके ताकत वो कर दी जाए। और अब ये जो इलेक्शन कमीशन का आप देखें कि इलेक्शन कमीशन खुद तो 90 रोज में इलेक्शन नहीं करा सका, और सूबाई बिल्कुल। असम्बलियां टूटे हुए तो 8 10 9 10 महीने हो गए हैं, उसमें नहीं वो पंजाब और केपी में करा सके। उन्होंने आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी की है और एक गैर आइनी निगरान हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में काम कर रही हैं। लेकिन एक वो पार्टी से चाहते हैं जिसकी तमाम लीडरशिप जेल में है कि वो 20 रोज में इलेक्शन करा दे। उन्हें पता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं हो सकेगा। तो जब ये नहीं हो सकेगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, उसका निशान नहीं मिलेगा। नून लीग की ख्वाहिश यही है। और इलेक्शन कमीशन का जो रवैया आप देख रहे हैं, जब से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं सिकंदर सुल्तान राजा, इनका एक मखसूस रवैया रहा है पीटीआई की तरफ। कोई फैसला इनका उनके हक में नहीं गया है। तो अब भी अगर ये बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि -1 और माइनस पीटीआई करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इन्होंने तमाम हरबे आजमा लिए और पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी थी वो कम नहीं हो सकी। जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, हत्ता के जो जंग जियो जो के बिल्कुल वाजे तौर पर प्रो नून लीग हैं, उनके सर्वे में भी पीटीआई जो है पंजाब में उसको काफी बरतरी 20 पॉइंट की बरतरी हासिल है, और केपी में तो 40 50 पॉइंट की बरतरी हासिल है। तो जो इनके अपने लोग सर्वे करा रहे हैं उसमें भी पॉपुलैरिटी पीटीआई और इमरान खान की। अब इन्हें नजर आ गया कि हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया, उनकी मकबूलियत से ये अब खाइफ हैं। और ये समझते हैं कि अगर वो मैदान में रहती है पार्टी, चाहे इमरान खान कैंपेन ना भी चलाएं, तो उसका मुकाबला करना इनके लिए मुमकिन नहीं है। तो अब किसी तरह इसको मैदान से बाहर निकाला जाए। यही बात अता तारण ने कही थी कुछ अर्सा पहले। उन्होंने कहा था कि अगले इलेक्शन में पीटीआई नहीं होगी, पीटीआई के उम्मीदवार नहीं होंगे, और वो हम देख रहे हैं उस तरफ एक काम शुरू हो गया है। तो इनकी ख्वाहिश ये है कि ये 2/3 अक्सरियत हासिल कर लें, और 2/3 अक्सरियत हासिल करने के बाद आइन में तरमीम करें। और चीफ जस्टिस की मुद्दत जो है वो अभी तो ये है कि जब उसकी रिटायरमेंट होती है तो चीफ जस्टिस जो है वो चला जाता है उहदे से, और फिर नेक्स्ट जो सीनियर तरीन होता है वो बन जाता है। अब ये जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, इनके जो रुझानात हैं सबको मालूम है, और बिल्कुल। इनकी मुद्दत जो है वो तकरीबन 11 महीने या 1 साल के करीब है। तो ऐसे ही अब इनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी काजी फाइज ईसा की, तो जस्टिस एजाजुल हसन बनेंगे और चीफ वो जस्टिस। शूट नहीं तो करते। इस तरह की खबरें हैं कि ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस के जो ओहदे की मुद्दत है वो 3 साल कर दी जाए। और इस तरह ये ऐसी आईनी तरमीम करना चाहते हैं कि 18वीं तरमीम के तहत जो इख्तियारात हैं वो भी कम किए जाएं सूबों के, और अपने लिए और ज्यादा ऐसी आसानियां पैदा की जाएं कि अगले 10 15 साल तक शरीफ खानदान की हुकूमत कायम रहे। तो इस एजेंडे के लिए बहुत जरूरी है कि तहरीक इंसाफ को मैदान से निकाल दिया जाए, एक तरफा इलेक्शन हो और फिर ये हुकूमत बना ले। तो फिर वो जब हुकूमत बन जाए, हुकूमती इख्तियारात, पुलिस, FIA और जो सरकारी मशीनरी है
उसकी मदद से आप हुकूमत कर सकते हैं। यहाँ तो आपको पता है गैर सियासी हुकूमतें भी डंडे के जोर पे 10-10 साल चलती रही हैं। तो यही इनका प्लान है, और उसी की तरफ एक कदम है जो ये इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुनाया है अच्छा, कि आप अभी 20 फिलवक्त रोज में तो ये इलेक्शन अफवाहें करें। भी सरगर्म है कि शायद माशी इमरजेंसी की तरफ हालात जाएं या उनको ले जाया जाए इंटेंशनली। और इसके साथ साथ ये अफवाहें भी है कि जो निगरान हुकूमतें हैं उनकी तब्दीलियां भी हो सकती हैं, यानी केयर टेकर सेटअप में तब्दीली। तो केयर टेकर सेटअप में तब्दीली मतलब अभी इसको मजीद लिंगर ऑन किया जा रहा है और इलेक्शन मुझे लगता है कि अप्रैल तक ले जाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी खबरें भी हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसी खबरें हैं, कयास सराइयां हो रही हैं, और उसकी एक वजह हम्म। यह है कि आप देखें फजलुर रहमान बार बार अभी तक इलेक्शन मोड में नहीं गए। फजलुर रहमान उन्होंने हम्म। कोई जलसे और आपने नहीं देखा उनकी कोई एक्टिविटी ऐसी है तो जो लग रहा है हम्म। कि इलेक्शन होंगे। और इसी तरह नवाज शरीफ भी जब से आए हैं, एक जलसा उन्होंने बड़ी मुश्किल से लाहौर में मैनेज किया, तमाम हम्म। पाकिस्तान से बंदे लाकर, और वो भी बुरी तरह फ्लॉप हुआ। उस जलसे के बाद उन्होंने कोई जलसा करने की जरूरत नहीं की है। वो जोड़ तोड़ हम्म। में लगे हुए हैं कि बंदे तोड़े जाएं, किरदार कुशी की हम्म। मुहिम। आप देखें कि वो हम्म। पहले तोशा खाना था, फिर वो घड़ी थी, फिर वो उसके बाद फॉरेन फंडिंग केस था। अब जो है इन्होंने उनके उनकी ज़ौजा के जो साबिक शौहर थे उनके इंटरव्यू के हाँ, जरिए बिल्कुल। उनकी किरदार कुशी करने की कोशिश की। अब एक कोई खातून है, उससे किताब लिखवाई गई है, कहते हैं छोटी सी बिल्कुल, हाँ जी, हाँ। किताबचा है वो। तो इस तरह की जो हथकंडे हैं, आप कुछ सुन रहे हैं, कोई बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है उसका कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है, उसके जरिए इल्जामात लगाए जाएंगे। तो ये एक माहौल बनाना चाहते हैं जिससे उनकी किरदार कुशी करके उनकी मकबूलियत का जोर तोड़ा जाए। अब तक इनकी जितनी भी कोशिशें थी वो कामयाब नहीं। तो अगर ये बिल्कुल। कामयाब नहीं होते अपनी कोशिशों हम्म। में कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कम कर सकें, तो फिर इनको इलेक्शन मुलतवी करने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर फ्री, किसी हद तक भी फ्री फेयर इलेक्शन हो जाए और लोग साठ हम्म। सत्तर फीसद वोट डालने निकल आए, तो इनके सारे हम्म। प्लान जो हैं वो खराब हो जाएंगे। तो इसलिए फिर ये इलेक्शन से भागेंगे। और इलेक्शन से भाग यही वजह है कि ना अभी नून लीग जो है इलेक्शन मोड में आई है, और ना जेयू आई है। कोई अंदर ये कंसिडरेशन चल रही है कि अगर तहरीक इंसाफ को हम्म। हम आउट नहीं कर सकते किसी तरह, हम्म। तो फिर इलेक्शन हम्म। को पोस्टपोन किया जाए। इमरजेंसी तो फाइनेंशियल किसी वक्त भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि हम्म। पाकिस्तान जो है वो टेक्निकली तो दिवालिया हो चुका है। अब आपको अगले 3 सालों में 63 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे चाहिए, पुराने कर्जे हम्म। उतारने और तिजारती खसारा पूरा करने के लिए, शायद इससे भी ज्यादा, लेकिन ये तो कम से हम्म। कम रकम है। तो आप बताएं ये पैसे कहाँ से आएंगे? अब तो हमारे पास कर्जे, जो कर्ज देने वाले हैं वो कर्ज भी देने से इनकारी हो चुके हैं। हमने अपनी तमाम हम्म। चीजें पहले ही गिरवी रखी हुई हैं, मोटरवेज, एयरपोर्ट्स, हम्म। बिल्डिंग्स। तो अब क्या, किस, अब तो हमें अपने जमीनें बेचनी पड़ेंगी और चीजें बेचनी पड़ेंगी। तो इस वक्त जो खसारा है, हुकूमत बहुत 4-5 महीने में स्टेट बैंक से तकरीबन 3,000 अरब से भी ज्यादा कर्जा ले चुकी है। तो हुकूमत हम्म। का अपने बजट का खसारा 8,000 अरब रुपए से ज्यादा है सालाना। तो ये मुल्क जो है वो माशी तौर पे तो अब जब तक कोई मेजर पॉलिसी शिफ्ट ना की जाए ये नहीं चल सकता। तो ये तो बहाना आप किसी वक्त भी बना के कर सकते हैं। असल वजूहात सियासी हैं कि अब जो है, जब तक इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई सुलह सफाई नहीं होती, मामला सीधे रास्ते पर नहीं आएंगे। क्योंकि सियासत जो है हम्म। वो हमवार उसी वक्त होगी जो इस वक्त तनाव है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, ये खत्म हो और ये किसी समझौते पर पहुंच जाएं, और जो इनकी बदगुमानियां हैं एक दूसरे से वो दूर हो जाएं। तब जो है मामला ठीक तरह से आगे बढ़ सकते हैं, वरना जो है वो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हफीज शेख का नाम जो है वो जेर गर्दिश, और कहा जा रहा है कि जो निगरान सेटअप में तब्दीली का जो मैंने आपसे सवाल किया है कि अगर तब्दील होता है निगरान सेटअप तो हफीज शेख का नाम जो है वो जेर गौर है, और वो इस्लामाबाद में मौजूद भी है इस टाइम। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, वो जब ये काकड़ साहब आए थे तब भी वो मौजूद थे, और शायद उनसे बात बात भी हो गई थी, लेकिन उस पर हम्म। तफाक राय नहीं हो सका था। कुछ जरदारी साहब की ख्वाहिशात थी, कुछ जो है वो नून लीग एक नाम पे अड़ गई थी, और हम्म। वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं थी। तो फिर जो है वो रियासती इदारों ने काकड़ साहब को एक कंप्रोमाइजिंग उसमें के जिस जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हों, उनको बनाया निगरान वजीर आजम। हम्म। अगर हम्म। इलेक्शन, पहली बात यह है कि मुलतवी करना हुकूमत के लिए खासा बड़ा मुश्किल काम इस एतबार से बिल्कुल। होगा कि सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल चाहिए होगी। सुप्रीम कोर्ट हम्म। में पटिशन हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट अगर जो है वो उसको अप्रूव करे किसी वजह से,
फिर तो मुमकिन होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट अप्रूव ना करे तो फिर तो वो गैर आईनी और बलाए आइन इक़दाम होगा। और उसमें एक लेकिन बहुत अदनान बड़ा आदिल साहब, कतर सलामी की माजरत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पहले भी तो इलेक्शन नहीं करवाए गए, तब क्या कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने? हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट, अगर रियासत की मशीनरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ताउन ना करे तो सुप्रीम कोर्ट के हम्म पास कुव्वत नाफजा तो नहीं होती, वो कुछ नहीं कर हम्म सकती। लेकिन ये कि बहरहाल उससे आलमी सतह पे भी मुश्किलात होंगी, क्योंकि जो गैर आइनी स्टेटस है उसकी वजह से हम्म यूरोपीय यूनियन में मुश्किलात पेश आएंगी, IMF से मुश्किलात पेश आएंगी। और अमेरिका भी एक अपना फेस तो रखता है ना, कि जमहूरियत हो, इंसानी हकूक हो। बेशक वो मुनाफकत करते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन पाकिस्तान के साथ इस वक्त उनके ताल्लुकात उस तरह के नहीं हैं कि वो पाकिस्तान को बहुत बड़ी फेवर दें। तो मुश्किल, बहुत मुश्किल फैसला होगा, इसके लिए बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन ये कोई आसान फैसला नहीं होगा कि इलेक्शन को बहुत देर के लिए मुलतवी किया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान की माशी मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ भी ज्यादा सकती होता हैं। है। तो जी, क्योंकि आलमी इदारे जो हैं वो अपना हाथ रोक सकते हैं। ये तो है कि हम्म फिर अमेरिका अगर गारंटी दे कि नहीं ठीक है, हम्म हम आपको IMF से, वर्ल्ड बैंक से पैसे दिलवा देंगे, अगर अमेरिका हम्म गारंटी देगा तो फिर ही ऐसा काम होगा। अगर अमेरिका पुष्पनाई नहीं करेगा फिर ये काम करना मुमकिन नहीं है। ठीक है। अच्छा, जरदारी साहब से मुतालिक सवाल है मेरा आपसे कि अभी जो उनका रिसेंटली इंटरव्यू हुआ है हामिद दीर के साथ, उसमें उनकी टोन भी काफी चेंज दिखाई दी है। गालिबन जब उनकी मुलाकात हुई है अमेरिकी सफीर से, उसके बाद उनकी टोन हमें चेंज दिखाई दे रही है। वो ये कह रहे हैं कि बिलावल तो अभी अंडर ट्रेनिंग है, बिलावल तो अभी सीख रहा है और फैसले मेरे होंगे, तमाम तर फैसलों पे अमल दरामद जो मैं कहूंगा वही होगा। ये जो उनकी टोन में तब्दीली हुई है, इसके इस पर बात करें। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में हमें ये ऑफर की थी कि माइनस जरदारी के साथ पीपल्स पार्टी को वजारतें देने को हम तैयार हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, वो ठीक है। इमरान खान एक वक्त में समझते थे कि पीपल्स पार्टी के साथ हम्म बातचीत हो सकती है माइनस आसिफ जरदारी। और क्योंकि आसिफ जरदारी के बारे में परसेप्शन अवाम का इतना ख़राब है कि अगर उनके हम्म साथ कोई डील की जाती है तो PTI को भी सियासी नुकसान होगा। लेकिन उसके लिए पीपल्स पार्टी नहीं मानी। और ये कि इमरान खान ने बहुत देर कर दी। जब हुकूमत बनी हम्म थी तो बिलावल ने उस वक्त कहा था कि कप्तान आगे बढ़, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम्म उस वक्त अगर इमरान खान जो है सूरत हाल को समझ जाते कि मेरी तो अक्सरियत है नहीं, तो और मेरी मांगे तांगे की इधर उधर से मिला के मैंने हुकूमत बनाई है, तो मैं पीपल्स हम्म पार्टी का एक बड़ा ग्रुप साथ में लाकर अच्छी तरह मुस्तहकम हुकूमत बना सकता हूँ। उस वक्त वो ये बात नहीं समझे, वो इस्टेब्लिशमेंट पे बहुत ज्यादा इन्हिसार करते रहे। जब हाथ से वक्त गुजर गया तो फिर वो उन्होंने ये कोशिश की और जो कामयाब नहीं हो सकी। अब असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि इलेक्शन मुलतवी हो, क्योंकि पीपल्स हम्म पार्टी की सिंध में बादशाहत है, उनकी बहुत सख्त गिरिप है, आयरन गिरिप है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत नहीं चाहेगी कि सिंध उसके हाथ से निकल जाए। अब ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं बाप बेटा। तो हम्म जो बिलावल हैं वो प्रेशर बढ़ाते हैं, जरदारी उनको बचाने के लिए थोड़ी सी हवा निकाल देते हैं। मकसद जरदारी साहब का सिर्फ ये है कि मेरे बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचे। वो एक डबल पॉलिसी जो है चल रहे हैं बाप बेटा। हम्म मकसद दोनों का एक ही है, वो ये कि सिंध को सिक्योर किया जाए, इतना प्रेशर बिल्ड किया जाए कि सिंध में नून लीग ना घुसे। क्योंकि जिस तरह हम्म GDA, MQM और JUI ये सब मिलकर अलायंस बना रहे हैं और ये हम्म 2/3 अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं और 8वीं हम्म तरमीम को में कुछ रिवर्स करना चाहते हैं कि कुछ बातों को, हम्म तो उससे पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। तो पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि नवाज शरीफ जो हैं वो एक ऐसी बड़ी अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आए कि जिससे फिर वो अपनी मनमानी करें और उनका पीपल्स पार्टी पे इन्हिसार बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी एक अहमियत रहे और सिंध उसके हाथ से ना निकले, इसलिए बिलावल प्रेशर बढ़ाते हैं। लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो चीज़ों को इस तरह मुतवाजन करने की कोशिश करते हैं कि बिलावल का हम्म रियासत से क्लैश ना हो और कोई ऐसी हम्म महाजराई की कैफियत पैदा ना हो जिससे पीपल्स हम्म पार्टी को ओवरऑल नुकसान पहुंचे। वैसे अंदर से दोनों एक ही। हम्म। अच्छा, अदनान आदिल साहब, आपको और हारून रशीद साहब को भी प्रोग्राम जो है वो छोड़ना पड़ा। इसके अलावा जो सहाफत पर पाबंदियां हैं वो हमारे सामने है। काशिफ अवासी साहब ऑफ एयर है, मारिया मेमन साहिबा जा चुकी हैं। कहाँ खड़ी है आज पाकिस्तान की सहाफत? क्या कहेंगे इसके ऊपर आप, और हालात कब बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखें, ये तो पाकिस्तान में हमेशा ही ऐसा रहा है। मैं 33 साल से सहाफत में हूँ। हमने तो जनरल ज़ियाउल हक का दौर जो देखा उसमें भी बहुत सख्तियां थी, बहुत ज्यादा सख्तियां थी उस वक्त तो। हम्म ये तो हम्म नवाज शरीफ भी जब वजीर आजम बनते थे
वो लोगों को निकलवाते थे जंग अखबार से। जंग अखबार पे बड़ी सख्ती की थी एक ज़माने में उन्होंने। इसी तरह हम्म पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो सिंध में बर्दाश्त नहीं करते कि कोई उनके ऊपर तनकीद करे। वहां पे कितने लोग हम्म कत्ल भी हो चुके हैं सहाफ़ी। पाकिस्तान में जो मसला ये है कि जो सिविल हुक्मरान हैं वो भी आमराना जहन रखते हैं। तो हमारा हम्म ओवरऑल कल्चर ही ऐसा है कि अदम बर्दाश्त का और आमराना जहनीत का। इस वक्त जो है मुश्किलात हैं। कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से भी, हारून साहब की कुछ सेहत के भी इशूज थे, कुछ वो चाहते थे कि मैं हम्म अपना जाती वीलॉग जो है वो करूं, तो उन्होंने खुद से भी ज्यादा दिलचस्पी जाहिर नहीं की प्रोग्राम कंटिन्यू करने में। मैं अभी सुनो टीवी के साथ वाबस्ता हूँ और उनका 7 बजे जो शो होता है उसमें मैं शामिल होता हूँ, और मैं अपनी ठीक है। बात जो है, जो मुझे कहना होता है, कहता हूँ। हम्म अब मसला हम्म ये है कि आप जो बात कहना चाहते हैं वो किसी न किसी तरीके से कह तो सकते हैं, लेकिन ये कि कुछ एरियाज नो गो एरियाज हैं, सबको पता है। हम्म और उन नो गो एरियाज में आप ना जाएं तो एक मुतवाजन तरीके से अपनी बात तो की जा सकती है। अभी पाकिस्तान उस हम्म सूरत हाल में नहीं पहुंचा जिस तरह अरब मुल्कों में है, कि वहां पे तो तनकीद बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करते हुक्मरान। पाकिस्तान फिर भी, ये पूरे मुसलमान मुल्क जो 50 से ज्यादा हैं, सबका ये मसला है कि वहाँ मीडिया मुकम्मल तौर पर उस तरह आज़ाद नहीं है जैसे मगरबी दुनिया में होता है। ना ही जो मुसलमान ममालिक हैं उसमें, उनमें उस तरह की जमहूरियत है जैसे मगरबी ममालिक में होती है। ये एक इर्तका का अमल है। इंशाल्लाह जो जो वक्त गुजरेगा, मिडिल क्लास का साइज बढ़ेगा। आपने देखा सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन बढ़ रही है, देहात तक पहुंच बिल्कुल। गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये आज़ादी जो है छीनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन करते हैं, टिकटॉक पर, आपके यूट्यूब पे, तो आपका बिजनेस भी बैठ जाता है, क्योंकि आप हम्म बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है। तो इसको हुकूमत की सही। भी लिमिटेशंस हैं। वो एक हद से ज़्यादा पाबंदियां नहीं लगा सकती। जो जितनी थोड़ी बहुत लग रही हैं, आपने देखा, उसकी वजह से अखबार इरेलीवेंट हो गए हैं। मैं देखता हूँ 8 सफ़े का अखबार आता है 30 रुपए का, अब कौन पढ़ता है? अखबारात बंद हो रहे हैं। अखबारात हम्म में मुलाजमीन की तादाद बहुत कम रह गई है। इसी तरह हम्म टेलीविजन की व्यूअरशिप भी कम हुई है। अब सोशल मीडिया ने लोगों को एम्पावर कर दिया है। उनकी अपनी हाथ में मीडिया आ गया है, एडिटोरियल पॉलिसी। तो ये जितनी भी पाबंदियां हैं, इनकी इनका कोई फायदा जो है वो हुक्मरानों को नहीं है, और मेरा ख्याल है कुछ अरसे बाद इनको इस बात का एहसास भी हो जाएगा। अच्छा, अदनान आदिल साहब, जिस तरीके से वापसी हुई है नवाज शरीफ की, और एक कन्विक्टेड आदमी की जिस तरह से वापसी हुई, सारी रियासत ने इस्तकबाल किया सब कुछ, उसके बाद आपको लगता है 8 फरवरी को वोटर निकलेगा या मायूसी को मजीद फैला दिया जाएगा? क्या असेसमेंट है आपकी? देखें, वोटर तो निकलेगा। मेरी जाती राय में तो मेरा अंदाजा है, अब देखें वो तो गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि वोटर निकलेगा और बड़ी तादाद में वोट डाले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लोग स्ट्रीट पे एहतजाज इतना नहीं करते, अलबत्ता वोट डालने जरूर निकलते हैं। तो वोट डालेंगे लोग, और इसी से ये डरे हुए हैं। इसीलिए आपने पहले पूछा था ना कि तो इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, इसीलिए मुलतवी हो सकते हैं कि अगर 60-70% लोग वोट डालने निकल पड़े तो फिर क्या, ये बददिली वगैरह की बातें जो हैं ये तो फैलाने की, इसीलिए तो इनका बहुत इस्तकबाल किया गया, प्रोटोकॉल दिया गया कि एक तासुर पैदा किया जाए कि बस यही अब हुक्मरान होंगे। लेकिन वो बातें क्लिक नहीं कर सकी, उससे अवाम में कोई फर्क नहीं पड़ सका। इसीलिए अब ये उससे भागने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मंगल वाले रोज इमरान खान की पेशरी, क्या असेसमेंट है आपकी? पेश किया जाएगा उन्हें, या जिस तरीके से माजी में हमने देखा बम नस्ब हो गया था डयाला जेल के बाहर, आनन फानन, उस तरह का कोई वाकया हो जाएगा और नहीं पेश किया जाएगा? देखें, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट भी होती है। हो सकता है बहुत टाइट सिक्योरिटी में कर्फ्यू लाइक सिचुएशन पैदा करके पेश कर दिया जाए। ये भी तो एक राइट। ऑप्शन है ना, कि वहां पे रास्ते वस्ते बंद करके कुछ महदूद मुद्दत वक्त के लिए और फिर उनको पेश कर दिया जाए। क्योंकि अब कोई भी इदारा या कोई भी हुकूमती मशीनरी एक हद से ज्यादा बोझ अपने कंधों पे नहीं उठा सकती। तो वो जितना हम्म उठा चुके हैं वही बहुत काफी है। अब बहुत से ऑप्शंस होते हैं, जो रियासत है वो बहुत पावरफुल होती है, उसके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं। वो कोई और ऑप्शन इस्तेमाल कर लेंगे इस सूरत हाल से बचने के लिए। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या देख रहे हैं आप, इलेक्शंस विद इमरान खान और विदाउट इमरान खान? विदाउट इमरान। आपको नहीं लगता कि इमरान इमरान खान खान को तो साहब? किसी सूरत में ये नहीं लड़ने देंगे। हाँ, पीटीआई को अगर लड़ने दे दें तो ये भी बड़ी बात। मुझे तो लग रहा है कि पीटीआई को भी माइनस करना चाहते हैं, क्योंकि ये डर गए हैं, उनकी जो मकबूलियत है वो कम नहीं हो रही। अगर वो उम्मीदवार खड़े कर देते हैं तो इनमें हम्म, सख्त नहीं होगी उनका मुकाबला। मतलब यास्मीन राशिद कह रही है मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगी। इनको लाहौर हम्म। में भी सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा।
लोग गुस्से में हैं, महंगाई बहुत हो गई है, बेरोजगारी बहुत फैली है, फिर जिस तरह से कानून का मजाक उड़ाया गया है, जिस तरह लोग गायब होते हैं, चिल्ले के बाद बयानात देते हैं, ये सब सूरत हाल लोग देख रहे हैं और गुस्सा जमा हो रहा है। वो एक दिन जब वोट डालेंगे सारा गुस्सा बाहर निकलेगा। तो इसलिए ये पीटीआई को भी माइनस करना चाहते हैं, इमरान खान को तो डेफिनेटली करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।